सवाल करना चाहूंगी। पाकिस्तान में जो हालात हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों ने नाक में दम कर दिया हो। हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में पिछले दिनों से विद्रोह कैसे बढ़ गया है, टीटीपी के लड़ाके भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पीओके में जो आवाज उठ रही है वो अलग है, और बलूचिस्तान में तो टिकना मुश्किल हो गया है। दावे ऐसे कि पिछले कुछ दिन में 400 सैनिक मारे गए हैं। क्या होगा पाकिस्तान का, और अगर इस बार टुकड़े होंगे तो क्या ये 2 से ज्यादा होंगे? कृष्णा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आज आप लेके आए हैं, बिकॉज काफ़ी दिनों से ये चर्चा में रहा है। और पाकिस्तान आर्मी को जो रिवर्सेस मिली है इस एरिया में, वो पाकिस्तान आर्मी की इमेज को भी पाकिस्तान में खराब कर रही है और एक बैकफुट पे चली गई है पाकिस्तान आर्मी। और बलूचिस्तान में जैसे बीएलए को सक्सेस मिली है, आप जानते हैं ट्रेन हाईजैकिंग से एक बहुत बड़ा मामला जाफर एक्सप्रेस का स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पे अभी जो मैं कल ही पढ़ रहा था, बलूचिस्तान बीएलए ने उसको दावा किया कि हमने 200 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है उस ऑपरेशन में। जो पाकिस्तानी इसको कबूल नहीं कर रहे, उनके इसको मोराल के लिए बहुत ये एक फैक्टर है। और दूसरा, जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपके गायब हो जाते हैं जो यंग आपके बच्चे, वापस नहीं आते हैं, और यू यू अननोन डिसअपरेंस जिसको हम बोल रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है। पहले बीएलए की जो लीडरशिप थी वो इनके ट्राइबल लीडर्स के हाथ में थी, पर अभी जो लीडरशिप है वो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है। प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, समझदार लोग हैं, और वो एक तरीके से इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने सुना था एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बन रही है, और हो सकता है यूनाइटेड नेशंस में भी उसकी अर्जी जाए। तो ये एक मुद्दा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरा, आपने अभी खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र आपने किया है। जिस तरीके से टीटीपी वहां पे जो इसको मिल गई है बीएलए के साथ, अभी एक बहुत एक पोटेंट फोर्स इसको बन गई है। ये दोनों एक्चुअली मिलके जब ये पाकिस्तान आर्मी पे वार करी, इसलिए आप देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से रोज इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। और जो उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस पार जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस अफगानिस्तान से खराब किए हैं, और 1 लाख से ऊपर अफगान नेशनल्स को वापस भेजा है पाकिस्तान ने, वो शायद अफगानिस्तान से रिश्ते और भी खराब हो गए उसके बाद। अफगानिस्तान से रिश्ते खराब हुए, इसीलिए साजिश भी रची कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध छिड़वा देते हैं। ये भी पाकिस्तान की साजिश सामने आई थी। और इस बीच एक बड़ा अपडेट पाकिस्तान से, इस वक्त बड़ा अपडेट, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का पद दे दिया गया है। पाकिस्तान के फेडरल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ ने प्रस्ताव रखा था, और हमने देखा है भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच एक तो पाकिस्तान में जगह जगह जश्न मनाए गए। ये बताया गया, ये दिखाने की कोशिश हुई कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में जीत गया है और भारत हारा है। जगह जगह रैलियां निकाली गई, ये झूठी जीत बताई गई, और शहबाज शरीफ मंच से कहते हुए नजर आए थे कि आसिम मुनीर ने बड़ा अच्छा यहाँ लीडरशिप दिखाई है, बड़ा अच्छा काम किया है। और अब आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का पद दे दिया गया है। यानी झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने जो रचाया, अब उसमें एक और झूठ, और ये बड़ा झूठ गढ़ दिया गया। यानी लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश है। लगे हाथों आसिम मुनीर का प्रमोशन भी हो गया। राजन कोचर सर, इसे कैसे देखें? देखिए, आपको अगर मैं टाइम में ले जाऊं इसको, 1971 वॉर में, तो हम जब वो वॉर जीते थे उसके बाद जनरल सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बना दिया गया था। तो ये पाकिस्तान इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अवाम को बताने की कोशिश कर रहा है कि जंग हम जीत गए। आप पाकिस्तान में देखो, जैसे उनका तहस एयरफील्ड्स और उनके एयरबेसेस खत्म हुए, 11 एयरबेसेस हमने खत्म किए, 9 टेररिस्ट साइट्स। अब ये एक पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, और अपने लोगों को जिस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया
पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई भी अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने मीडिया पे कुछ भी बोल सकता है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में एक टोटल कंट्रोल है मीडिया पे। और इसीलिए जो हाँ। नैरेटिव पाकिस्तान का आईएसपीआर जो एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी नैरेटिव बिल्डिंग करती है। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो हाँ। पाकिस्तान की फौज की इमेज और उसको लेकिन आगे करती है। पाकिस्तानी एक फौज आईएसआई को है। जो धूल चटाने का काम कर रहे हैं वो इन दिनों बलूचिस्तान में खूब लोग कर रहे हैं, यानी कि बलूच संगठन और बलूच नेता खूब बढ़ चढ़कर सैनिकों को न सिर्फ खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, बल्कि उन्हें मौत की नींद भी सुला रहे हैं। लेकिन अहमद मस्ती खान जी, वहां तो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। क्या वो भूल गए कि 400 सैनिक अभी ढेर किए हैं बलूच संगठनों ने? जी, देखें ना, ये जाली मुल्क जो लॉर्ड माउंट बेटनिस्तान जिसका नाम मैंने रखा है, ये लॉर्ड माउंट बेटनिस्तान में आप इनके फाउंडर को देख लें। ये जो जिन्ना मर्दू था, जिनको इन्होंने टाइटल दिया कायदे आजम, कायदे आजम साहब के जो है अपने बेंच से इश्क था और उसके ऊपर उनको टाइटल मिल गया कायदे आजम। भैया ये कहा की शराफत है, इस किस्म के मॉरल आदमी को आप कायदे आजम बोल देते हैं। अब जो है जो अयूब खान जिसने पूरा मुल्क मुंह पहले सब में पहले काला किया था, उसको पहले ये पहला फौजी था, उसी ने यही कहा था जिन्ना के बारे में सबसे पहले हकीकत जो जिन्ना की थी। उसको इन्होंने फील्ड मार्शल बनाया और आपने देख लिया कि उसने क्या किया। वो पूरे जो है मुल्क में 1 यूनिट लगाया, सारे जो है आइन कानून की धज्जियां बिखेर दी। और जो है ये जो बरतानिया ने बनाया अपना ये हम अंग्रेजी में कहते हैं बास्टर्ड स्टेट, उस बास्टर्ड स्टेट को जो है बिल्कुल ही उसने जो है मौत के दाने पे खड़ा कर दिया। अब जो है ये साहब आ गए हैं, पता नहीं मुल्ला हाफिज। देखे मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का शायद आखिरी ही आर्मी जनरल होगा। देखने में ऐसा ही नजर आ रहा है कि ये शायद ये जो अंग्रेज ने बनाया हुआ जो भी है जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान रखा है, देखें ये एक बहुत बड़ी बदतमीजी है। असल में ये बहुत बड़ा जो है फ्रेब है पूरे दुनिया के साथ। ये पंजाबी लोगों ने जो है इनके कंट्रोल में टेरिटरी लिया हुआ है। बलोच भी उसके खिलाफ है, पश्तून उसके खिलाफ है। आप देख लें बलोचों और पश्तूनों को ये जनरल आसिम मुनीर समझते हैं कि हम जो हैं जैसे वो मदीना में जो है बनु कुरैश और यहूदी होते थे, ये पश्तूनों और बलोचों को उसी तरह बनु कुरैश और यहूदी के तौर पे समझते हैं। इनका दिमाग बिल्कुल ही गठिया दिमाग है। अब आप देख लें भाई किन्होंने इनको फील्ड मार्शल बनाया, क्या दर्जा दिया? उन्हीं को कि जिनको के इसने जो है जाली इलेक्शन के थ्रू लाया। अब आप देख ले इस फ्रॉड को जो है आप कहां से पकड़ेंगे? फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड जो है, जिन लोगों को इसने जाली तरीके से, ये जो वजीर आजम सो कॉल्ड पाकिस्तान का है, वो तो जाली वजीर आजम है, वो तो इलेक्शन नहीं जीता है, वो तो इसने बिठाया हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, कोई इलेक्शन साफ शफाफ तो नहीं हुए थे। ये तो फॉर्म 47 के जो है प्राइम मिनिस्टर है इनके। आपको मालूम है ये शहबाज शरीफ से तो इनके भाई जो है नवाज शरीफ इंतहाई ज्यादा नफरत करते हैं। वो खुद इनको वजीर आजम नहीं मानते हैं। अब वो साहब आके कह रहे हैं कि हम इनको फील्ड मार्शल। भैया आप इनको फील्ड मार्शल बना दे या ग्रैंड मार्शल बना दे, इनको तो हम बलूचिस्तान में शिकस्त फाश देंगे। और इनको शिकस्त जो है ना ज़हनी तौर पे हो चुका है। अब ये जो है अपने कभी अमेरिकी बाप के पास भागते हुए दौड़ते हुए पहुंचते हैं, कभी ये जो है बरतानिया के जो इनके डैडी हैं, अब आजकल बड़े चाइना के, ये पता नहीं इनके बाप कितने, हमें तो ये समझ नहीं आता है। और फिर ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम फील्ड मार्शल हैं आपकी। भैया देखें आप लोगों ने अभी इनको टेक्निकल नॉकआउट किया था। अभी जो हुआ ये 4 दिन वाली जो छोटी सी झड़प जो हुई, इनको टेक्निकल नॉकआउट हुआ है बेशक, लेकिन ये इतने जो है ना बेशरम है कि इस टेक्निकल नॉकआउट को अपनी जीत बता रहे हैं। अब बराए करम हम श्री राजनाथ सिंह से कहते हैं कि अपने इस मूवी